हेलो मकर राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप और आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी खुशहाल है और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। जैसे कि मैंने कुछ मंथ्स पहले कहा था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग्स करूँगी, तो इस बार मैंने सारे राशियों के लिए हिंदी में रिकॉर्डिंग्स किए हुए हैं फरवरी मंथ के लिए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कलेक्टिव मैसेज होता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे लोगों के एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो यदि कोई मैसेज आपसे मैच नहीं कर रहा हो या पूरा रीडिंग ही आपके लिए मैच नहीं कर रहा हो, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने बर्थ चार्ट में जो भी अलग राशियां हैं अलग अलग स्थान पर, उनका रीडिंग देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और यदि ये आपका रीडिंग है, ये मैसेजेस आपको मैच कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स डालिए, बताइए मुझे कैसे लगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, जिससे जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए फरवरी मंथ कैसे दिख रहा है। वैसे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में, पर चूँकि हम लोग जिस मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ट्रैक रखने के लिए अच्छा होता है। तो जब भी आप कहने का पॉइंट ये है कि जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे, मे बी मार्च, अप्रैल, इवन इफ 6 महीने बाद, तो भी ये आपको एप्लीकेबल है, क्योंकि अध्यात्म में या यूनिवर्स में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। गॉड, मैं गॉड, रीडिंग बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो बट क्या करे, कार्ड्स इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग निकलते हैं कि मुझसे रहा नहीं जाता। एनीवे, तो आपके स्वास्थ्य में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज़ मतलब मुझे बहुत ही दुख होता है जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ। तो वैसे मेरी राशि भी मकर है, एंड ये डेफिनेटली मेरी एनर्जी मुझे लग रही है, मुझे बिल्कुल ही मैच कर रहा है ये कार्ड। कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो रोना धोना ये वो चलता रहता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आपको, आप में से कोई है जिनको जिनकी स्वास्थ्य को लेके कुछ अनबन चल रहा है, ऊपर नीचे, कभी कुछ ना कभी कुछ ऐसे चल ही रहा है, एंड आप थोड़े से परेशान हो गए। हो सकता है किसी को चोट लगी हो, किसी को घाव लगा हो, किसी के को हार्ट के रिलेटेड कुछ इशू हुआ हो, तो आप बेसिकली थोड़े से त्रस्त लग रहे हैं, एंड स्पेशली फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि नया साल अगर इस नोट पे खुले तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा पिछला साल भी ऐसे ही जनवरी मंथ मेरा बहुत ही ख़राब गया था, एंड इनफैक्ट पूरा साल ही मेरा हेल्थ वाइज ख़राब गया था। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुई थी जब अभी फिर से मैं बीमार पड़ी थी। तो एनीवे, तो हाँ, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही दुख देने वाला पीरियड चल रहा होगा आपका फिज़िकल फिटनेस की जहाँ बात हो। किसी को एक्चुअली कहीं पर भी कहीं पर ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, लाइक फिजिकल पेन हो रहा होगा, एंड मैं आशा करती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आपने डॉक्टर को दिखाया है और आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। घर पर होम रेमेडीज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कीजिए, बट पैरेलली डॉक्टर के साथ, इन पैरेलल डॉक्टर को भी दिखाइए, आपको दवा की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ऑल्सो ऑल्सो कोई कोई होगा वहाँ पर, और अदर कोई है जिनको मानसिक तकलीफ भी हो रही है, लाइक दुख हो रहा है, किसी ने कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी ने बुरा बर्ताव किया, झगड़ा किया, कोई अनबन हो गई किसी से, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ तो समथिंग की जिससे आपसे आपको बहुत दर्द पहुंचा, तो ये जो मैं दर्द की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक दर्द भी है। और शरीर के, मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब, और वो ट्रुथ भी है,
आप भी इससे सहमत होंगे कि शरीर की चोटें या घाव ऊपरी हमको दिखती है, बुखार आया है, फ्रैक्चर हुआ है, ये वो सर्दी हुई है, हमको दिखती है एंड हमको लगता है उप्स, ये बंदा और ये बंदी सही में बीमार है या तकलीफ़ों से गुजर रहा होगा। बट मानसिक चोट और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दर्द नहीं देते। इनफैक्ट वो घाव वो चोटें बहुत ज़्यादा दर्द देती है। तो आई एम श्योर आप में से कोई उसमें से गुजर रहा है, एंड मैं बिल्कुल भी समझ सकती हूँ। एंड मेरी तरफ से आपको बहुत एक प्यारा सा हग, एंड मैं बस यही कहूँगी कि अपना जो भी दर्द है उसको भी गले लगाइए और सही एक्शंस लेते रहिएगा, सही केयर लेते रहिएगा और आगे बढ़िएगा। समय कभी भी सेम नहीं रहता, समय बदलता रहता है। आज खुशी, कल गम, एंड रिपीट साइकिल रहती है वो, तो सब कुछ हमको गले से लगाना होता है। ओके, 3 नंबर बहुत इंस्ट्रूमेंटल है आपके, इसमें इमीडिएटली 2 ही बार दिख रहा है मुझे यहाँ पर ही, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आपका ओवरऑल दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप करंटली आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगे, आपका टीम साइज 3 हो सकता है, ज़रूरी नहीं बट चांसेस ज़्यादा है। या फिर आप अलग अलग, इवन इफ अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप अलग अलग लोगों, अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग खूबियों के लोगों के साथ काम करें इकट्ठा एज अ टीम, एक ही मंजिल पर आप लोग काम करें, एक ही प्रोजेक्ट पर आप काम करें। तो ये मतलब स्पेशली जब हम अलग अलग एक्सपर्ट्स साथ में आते हैं तो ईगो क्लैशेस ये वो होते रहते हैं, बट या आप मैनेज कर पाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर ये है कि मकर राशि यूनिवर्स ये आपको बोल रहा है कि आप डरिए मत, हाँ वो आपके साथ है, मतलब या फिर यूनिवर्स या भगवान या जो भी शक्ति जिस पर आप बिलीव करते हो वो आपके साथ है, और आपको डरना नहीं है। आपको बस श्रद्धा से पूरी शिद्दत से अपना कर्म करते रहना है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा मैसेज यहाँ पर आया हुआ है। जजमेंट कार्ड आपके ऑब्स्टेकल में आया हुआ है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है हो सकता है कि आप आपकी पूरी फैमिली ही किसी परेशानी से गुजर रही हो, या को बैक टू बैक मुश्किलें आती रही होगी। एक एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आपके निकट में से फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ने आपको चोट पहुंचाई है या दुख दिया है, या आपका विश्वास तोड़ा है, आपको भरोसा तोड़ा है, या जो भी आपके करीब है, लाइक एकदम ही जो क्लोज निट सर्कल होता है ना, उसमें से कोई किसी ने आपको ये धोखा वर्ड नहीं बोलूँगी मैं, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, एंड इसकी वजह से आपको इतनी वो चोट लगी है, आपको इतना बुरा लग रहा है उस बात का कि आप उस व्यक्ति को दोबारा चांस देना नहीं चाहते। आप अब उस स्टेट में हैं कि अभी मैं फिर से इस पर भरोसा नहीं करूँगा या करूँगी। एक बार हो चुका है, एक बार मैंने गलती कर ली, अभी फिर से नहीं। तो हो सकता है कि वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगे या सॉरी बोले, लेकिन आप उसको माफ़ करने के एनर्जी में फ़िलहाल नहीं है, जो कि क्वाइट नेचुरल होता है। क्वाइट ह्यूमन ये है ये प्रोग्रेशन, क्योंकि हो सकता है ये जो घटना घटी है वो अभी कुछ दिनों या कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले घटी है, तो इट्स मतलब बहुत ही ताज़ी है, ये फ्रेश घटना है, तो इसलिए उसको वो अभी भी चुभ रही है, आपको दर्द दे रही है। हो सकता है कुछ महीने बाद आप उस पर फिर से अमल करें एंड प्रोबेबली सेकेंड चांस दे, बट अभी फ़िलहाल आप सेकेंड चांस देने के इसमें नहीं है। किसी किसी को वर्क प्लेस में सेकेंड चांस मिल सकता है। कभी ऐसे हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई हो काम में, या फिर कोई आपके साथ काम कर रहा होगा, उससे कुछ गलती हुई थी, मेजर ब्लंडर काइंड थिंग, और बहुत बड़ी गलती है, और अभी आप उसको सेकेंड चांस देना
देने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी आपने वो डिसाइड नहीं किया है। सिमिलरली वो आपके साथ भी हो सकता है। आई डोंट नो कहाँ कौन से साइड पर है आप एनर्जी के। मैं बस एनर्जी रीड कर सकती हूँ, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि ये आप है ये आप है। ओके, स्पेशली कलेक्टिव रीडिंग्स में बहुत मुश्किल होता है वो। तो बात आई थिंक मुझे आपको समझ गई है कि सेकंड चांस किसी को देना आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल। आपका एडवाइस है हाई प्रिस्टेस मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये मीन राशि का कार्ड है। स्पेशली आपके जो अभी तक के कार्ड्स जो भी निकले हैं वो देख के मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत लग रहा है, मतलब ये सेंस कर रहा है ये कार्ड डेफिनेटली बहुत ही वैलिड है, बहुत ही सही निकला हुआ है। आपको आपके भगवान या यूनिवर्स, एंजल्स, जिन पर भी आप भरोसा करते हैं, मैसेज फ्रॉम दी अदर साइड, दूसरी तरफ से जो मैसेज है वो आपके लिए है कि आप थोड़ा सा ध्यान करिए, मेडिटेट कीजिए। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर ही अपना शारीरिक स्वास्थ्य डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, दुख में रखेंगे, तो उसके रिपरकशंस आप आपके स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य में भी देखेंगे। स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेज, बीपी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर दर्द, ये सब होने लगता है। नींद ना आना, तो हमको यहाँ जाना नहीं है, उस राउट जाना नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा 5 मिनट्स भी, अगर 5 मिनट भी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और ऐसे नहीं होता है, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो उसको थोड़ा लगातार करना पड़ेगा आपको। 8 दिन, 10 दिन, आप जैसे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, बट दिखेंगे ज़रूर। ओके, ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई कोई वहाँ आप में से कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर को भी अपनी कुंडली दिखा रहे होंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, क्या इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये भी कोई लोग कर रहे होंगे। बट अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है फ़िलहाल। और वो थोड़ा उस पर थोड़ा अमल कीजिएगा और सोचिएगा, वर्थ होता है वो। हम हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं जवाब। कई बार जवाब अपने पास खुद होते हैं, और कई बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। तो मे बी वो हो सकता है सिचुएशन। क्वीन ऑफ कप्स आपका ओवरऑल एनर्जी है। इमोशनल फेज हो रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा कुछ समय तक, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो बहुत ही पेनफुल एनर्जी है, बहुत ही दर्द देने वाली एक एनर्जी है। तो जाहिर से बात है उससे उभरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा आप ये प्रिपेयर्ड रहिए कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अच्छा बुरा, खुशी गम सबको गले लगाना है, एंड तभी हमारा ये रास्ता जो है वो इजी, थोड़ा सा इजी बन सकता है। वरना अगर हम डिनाइल में रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो अपने आप को ये कीजिए। ऑल्सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई होगा वहाँ पे जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होगा। समथिंग क्रिएटिव, पोएट्री, मतलब कविता लिखेंगे या पेंटिंग कर रहे, डांसिंग कर रहे, कुछ तो अच्छा आउट ऑफ वर्क आप क्रिएटिव, जिसको आर्टिस्टिक बोलते हैं, कलाकारी कुछ आपकी, आप उस पर कुछ काम करेंगे, वैसे कुछ करेंगे। मे बी कुकिंग, आपको कुकिंग का शौक हो तो फोटोग्राफी, मॉडलिंग अगर आप उसमें हो तो, ऐसे कुछ भी, मतलब समथिंग अदर देन जॉब आप करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। ये सबको एप्लीकेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को एप्लीकेबल है ये। कोई मदरली फिगर भी आपको इसमें हेल्प करेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको वो जॉब ज़रूर मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत जल्दी आपको उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज, मेल, फ़ोन कॉल्स में भी। आपको ट्रैवल करना पड़े इसके लिए, मे बी ये किसी और लोकेशन पर है। कि कोई लोग वैसे भी ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुझे ऑन विदेश यात्रा दिख रही है बहुत साफ। अभी अभी नहीं तो मे बी कुछ मंथ्स, लाइक 3 से 6 महीने में आप ज़रूर करेंगे ऐसे मुझे लग रहा है। मे बी छुट्टी के लिए, मे बी
काम के रीज़न से, बट ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है। बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत ज़रा मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स एक्सचेंज मुझे यहाँ पर लग रहा है। 3 ऑफ कप्स, कोई तो रीज़न होगा जिससे आप सेलिब्रेट करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कोई अपने सोलमेट से मिलेगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। किसी की शादी होगी शायद। आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे जल्दी ही, और शादी के बंधन में बनोगे, या फिर आप किसी की एंगेजमेंट, शादी, वास्तु शांति, किसी सोशल गैदरिंग या फंक्शन को आप अटेंड करेंगे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो रही है कि आप अटेंड करने गए हैं और आपको वहाँ पर अपना सोलमेट मिल गया है। ये फिल्मी लग रहा है, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इम्पॉसिबल नहीं है ये, पर पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली लग रही है मुझे। लिब्रा कार्ड तुला राशि बता रही है कि आपका जो भी पेपर वर्क स्टक था, आपका प्रॉपर्टी के रिलेटेड, या फिर वीज़ा, पासपोर्ट, वो ऑफ़र लेटर जो भी है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत सारे मेजर आर्कनास निकले आपके इसमें। जॉब तो 100% तय है, 100%। उसमें मुझे कोई शक नहीं। ये पेपर वर्क उस जॉब का ऑफ़र लेटर भी हो सकता है। ऑन साइट ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। ऑन साइट एज इन विदेश यात्रा भी लग रही है मुझे। किसी की शादी, ये मतलब जो भी मैंने अभी तक कहा, मुझे बहुत गारंटी है ये आपके साथ होने वाला है। इंट्रोस्पेक्शन की डेफिनेटली ज़रूरत है, अमल करने की, कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। ये आप सवाल अपने आप से कीजिए। कुछ सीख है आपको इस पूरे इंसिडेंट में, जो भी ये आपको तकलीफ़ें हुई। इवन इफ अगर शारीरिक स्वास्थ्य के रिलेटेड भी तकलीफ़ें हो रही हो, तो भी देखिए आपका लाइफस्टाइल कैसे है। आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्या? आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? आप मेडिटेट कर रहे हो क्या? अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो क्या? तो ये सवाल अपने आप से पूछिए, आपको आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है, छुट्टी की ज़रूरत है। हर्मिट कार्ड और हैंगमैन दोनों आए हुए हैं यहाँ पर। कन्या राशि है, मीन राशि बहुत ज़्यादा दिख रही है। दोनों ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं आपके कुंडली में। अगर किसी और स्थान पर ये राशियाँ हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी ये राशि है, तो वो रीडिंग्स भी ज़रूर देखिए। आपको कुछ ना कुछ वहाँ इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। तो अगर आपने ब्रेक नहीं लिया हो तो प्लीज़ ब्रेक लीजिएगा, छुट्टी लीजिएगा, कहीं जाइए, घूम के आइए। ये मुझे लगता है कि आप लोग शायद वेकेशन प्लान करेंगे। मुझे बहुत जल्दी आप जाएंगे ऐसे लग रहा है। मे बी मार्च अप्रैल, वैसे भी छुट्टियों का सीज़न होता है, तो आप शायद जाएंगे वेकेशन पर, ऐसे मुझे लग रहा है। और अगर नहीं प्लान बना है तो प्लीज़ बनाइए, आपको बहुत ज़रूरत है। उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे बता रही है कि यू नो कोई तो अब स्टॉकिंग कर रहा है, या आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, लिंक्डइन, एफबी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, व्हाट्सएप, किसी के फोटोज़ देखना, या जस्ट स्टॉकिंग, लाइक प्रॉपर स्टॉकिंग मुझे दिख रहा है। और उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि किसी को मकर राशि वालों, आपको किसी एक टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है, होमवर्क करने का, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं, ग्राउंड वर्क, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा लोगों से बात कीजिए, पढ़िए किसी चीज़ के बारे में, और फिर डिसीजन लीजिए, फिर कदम लीजिए। स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, प्रिपरेशन किए बगैर आप इंटरव्यू मत जाइए, वरना आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। ओके, तो मेक श्योर आप पढ़ाई करके ही जा रहे हो, प्रॉपर प्रिपेयर होके ही जा रहे हो। ओके, किसी से आपको कुछ डिस्कस करना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो भी आप प्रॉपर सोच समझ के, रिसर्च करके ही आगे बढ़िएगा। ये पेज दर्शा रहा है। ओके, अभी इसमें से एक छोटा सा डेक पुल करके ये रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था, बहुत सारे मेजर अरकानस है। तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसे लगा ये। आपकी कोई स्टोरी है क्या इसमें? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, वाह,
बहुत ही ज़्यादा पैसा आपके एनर्जी में लिखा हुआ है बॉटम ऑफ द डेक में। नया जॉब, नया बिजनेस आपको डेफिनेटली आपका शुरुआत होगी। तो पैसे के बारे में अगर आप चिंतित है तो प्लीज़ मत टेंशन लीजिए। पैसा तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। जो भी आपकी सिचुएशन ख़राब हुई है, बिगड़ी हुई है, कुछ अनबन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वो परिस्थिति डेफिनेटली सुधरने वाली है। आपको चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे ये एंजल्स बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, असर्टिव रहना, झगड़े के मोड पर नहीं रहना है। किसी से भी बात करनी हो अगर आपको, तो वो आपको प्रॉपर वर्ड्स, पॉजिटिवली, अफर्मेटिवली, असर्टिवली उनके सामने आपका पॉइंट रखना है। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है कैसे कह रहे हैं। तो वो आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मैटर करता है कम्युनिकेशन में। तो उसका ध्यान रखिएगा। यू आर रेडी। बाकी तो आप रेडी हैं। आपके नए बहुत सारे एनर्जीज, अच्छे अच्छे बदलाव आने वाले हैं आपके इसमें। तो कुछ ऐसा दुख भरा और बहुत ही ऐसा हॉरिफाइंग एनर्जी मुझे दिखा नहीं है आपका। जो भी चल रहा है वो आप हैंडल कर पाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है ये ओवरऑल एनर्जी से। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन का कार्ड टैरो और ओरेकल दोनों में निकला है, विच मीन्स आपको इस बात पर अमल करना है। इसको इग्नोर मत कीजिए, ट्रस्ट मी। आप मुझे खुद आके बोलेंगे मेडिटेशन से मुझे बहुत बदलाव आया है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस 5 मिनट हम लोग 24 घंटे में अपने आप के लिए दे ही सकते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स चाहिए, आपको नहीं आता हो, प्लीज़ मुझे रीच आउट कीजिएगा। मैं ज़रूर बताऊंगी आपको इसके बारे में और हेल्प करूंगी। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग था ये मकर राशि के लोगों। मैं मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, और चूँकि ये वैलेंटाइंस का मंथ है, फेब्रुअरी मंथ, मुझे आपको वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना था। प्लीज़ इन्जॉय कीजिए अपने दिन को, हफ्ते को, महीने को। इनफैक्ट ये पूरा साल ही ये टोन रखना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए। तो मुझे बताइएगा आपने क्या किया, कैसे बिताया दिन, हफ्ता, महीना, वटेवर, पूरा महीना सेलिब्रेट किया हो तो। और वैलेंटाइन इज़ अ मैसेज ऑफ लव। तो प्यार सिर्फ रोमांटिक के लिए, रिलेशनशिप के लिए सीमित नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं। अपने पेट्स के साथ अपना रिश्ता, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज, अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ प्यार का रिश्ता होता है और वो भी हम सेलिब्रेट कर सकते। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपने क्या किया। और मैं अभी आपसे नेक्स्ट मंथ मिलने की उम्मीद करती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।